दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा टॉपिक का नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में मैं कुछ कवर अप किया था, है ना। उसमें मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों आर एस समझते हैं ना, रिलेटिव स्पीड। जी बच्चे, इस वीडियो को नहीं देखे हो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो मैंने पिछले क्लास में इस पर बखूबी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझाया था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसी पर बेस्ड जो होगा। तो देखो टाइम एंड डिस्टेंस पर कहीं भी बैठो, किसी भी यहाँ बैठेंगे, आर एस पर क्वेश्चन एनी हाउ आपको पूछेगा ही पूछेगा। आर एस बोले तो रिलेटिव स्पीड, यानी कि अगर कोई दो बसें एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक बस इधर से आ रही है, एक बस इधर से आ रही है, तो मैंने बताया था इसका जो स्पीड होगा x + y km/h होगा। अगर यह कह सकता हूँ कि इधर से जो बस आ रही है उसका स्पीड x है, इधर से जो जा रही है उसका स्पीड y है, तो x + y एक दूसरे की ओर चलता है। अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो उसका स्पीड क्या होता है, x - y km/h। तो इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी हुई है, आप अच्छे से देखना। और आज आपको लेकर चलने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आइए मेरे साथ साथ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यह जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यह एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता है, 1 से 2 क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ये समझिएगा ध्यान से। इसको बोलते हैं हम लोग राधा कॉन्सेप्ट, राधा मोहन कॉन्सेप्ट, राधा मोहन कॉन्सेप्ट। अब आपको याद दिलाने के लिए मैं इसका नाम यूज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। राधा मोहन कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट का नाम है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है तो उस लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस का मैं कॉन्सेप्ट करवा दूं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आपको कॉपी कलम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पर मैं काम करता हूं और प्योरली फोकस करता हूं आपको कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करूं। तो देखो मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर राधा रहती है, राधा राधा और यहाँ पर कर दिए मोहन। राधा और मोहन एक दूसरे से कुछ दूरी पर ये रहती है, ठीक है। अब देखिए राधा का जो स्पीड है वह s1 का स्पीड से यह ट्रैवल करती है। राधा और मोहन ये डिसाइड करती हैं कि चलो आज हमें मिलना है, आज हमें मिलना, मौसम खराब है थोड़ा, है ना, थोड़ा मिलना है हमें। तो राधा और मोहन एक दूसरे की ओर मिलने के लिए यह कुछ निश्चितता बनाते हैं और यह एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए इनका स्पीड हो गया s2, ठीक है दोस्तों। तो देखो s1 की स्पीड से यहाँ से और s2 के स्पीड से यहाँ से ये एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। कोई बस से आ रहे हैं या ट्रेन से जो भी है, तो ये आ रहे हैं। तो राधा जो है यहाँ से चलने के बाद, यहाँ से चलने के बाद यहाँ पहुँचती है, ठीक है। मोहन जो है अपने बस से यह यहाँ पहुँचते हैं। समान समय पर यह चलना प्रारंभ करते हैं। सुनिएगा ध्यान से बच्चे लोग, ये समान समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब मोहन जो है यहाँ से ये आपको इधर की ओर चल दिए। तो रास्ते में किसी स्थान पर ये दोनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीटिंग पॉइंट। इसको बोलेंगे क्या दोस्तों, हम लोग मीटिंग पॉइंट बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट बोलेंगे। ये मीटिंग पॉइंट मतलब यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं। अब जो भी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला चीज कि दोनों का स्पीड आपको दिया रहेगा। राधा यहाँ से चलती है बस से, इनका स्पीड ये है। मोहन चलते हैं यहाँ कार से, इनका स्पीड s2 है, ठीक है। दोनों एक दूसरे में मिलने के बाद यहाँ मिलते हैं और मिलने के बाद बातचीत करते हैं, जो भी है व्हाटएवर। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि काम करते हैं, बहुत हो गया मिला जुला, अब आप चलो। मोहन जाएंगे राधा के घर बात करने के लिए मम्मी से, और राधा जाएंगी कहाँ, मोहन के यहाँ। देखो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझना है सिर्फ। यह यहाँ जाएंगे कि चलो बहुत मिल लिए हम लोग, अब फैमिली से बात करते हैं। समझिए ध्यान से। तो देखिए मोहन कहाँ से आ रहे थे, यहाँ से, और यह मिलने के बाद यह जो मैं इनका एक ही कलर रखता हूँ, कलर आपको एक ही रख रहा हूँ। मोहन चले हैं किससे, व्हाइट से, तो मैं यहाँ पर व्हाइट करता हूँ। यह यहाँ से आपका व्हाइट, सॉरी ये आपका यहाँ से व्हाइट, ये व्हाइट से यह कौन आ रहा है, मोहन आ रहे हैं, और ये मोहन का सिंबल है, देख रहे हैं बाबू। और इधर से देख रहे राधा,
राधा का मैं एक ही कलर रख रहा हूं, राधा के लिए यह है। समझिएगा ध्यान से। तो मेरा कहने मतलब यहां पर यह हुआ कि मैं यह समझाना चाह रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से, कि मान लीजिए राधा यहां से चलती है s2 की स्पीड से। ये व्हाइट कलर जो दिखा रहा है ये राधा के लिए दिखाई दे रहा है, ये राधा के लिए आपका दिखाई दे रहा है। राधा यहाँ से चलती हैं और यहाँ मिलती हैं, मिलने के बाद ये जाते हैं कहाँ पर, मोहन के यहाँ। तो मोहन के यहाँ पहुँचने में मान लीजिए इनका समय, इनका स्पीड s1 था, इनका समय लग गया आपका कितना, t1 लग गया। t1 समय में यह मोहन के यहाँ पर पहुँच गए। ठीक उसी समय मोहन जो है, मोहन को मैंने इधर सिंबल कर दिया ना, मोहन जो है यहाँ से ये इस रूप में चलना प्रारंभ करते हैं। मोहन यहाँ से चले और यह पहुँचे कहाँ पर, राधा के यहाँ। तो मिलने के बाद मान लीजिए कि मोहन यहाँ पर, इनका स्पीड कितना है s2, टाइम हो गया कितना t2 समय में यह राधा के यहाँ पहुँच गए। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको खाली समझना कि जो भी काम होगा दोनों बस के मिलने के बाद प्रारंभ होता है। जब दोनों बसें मिलती हैं तो मिलने के बाद पहली बस अपनी गंतव्य स्थान पर इतने देर पहुंच जाती है, मिलने के बाद दूसरी बस इतने देर पहुंच जाती है। तो अगर एक बस की स्पीड इतनी है, दूसरी बस की स्पीड कितनी होगी, इस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि देखो जी, यहां से निकल रही है राधा, या यहां से आप देख पा रहे होंगे, यहां से राधा निकल रही हैं और ये राधा का यस डायरेक्शन से दोस्तों, ये राधा यहाँ पहुँच जाती है। क्लियर है। उसी प्रकार से मोहन यहाँ से निकलते हैं, मोहन यहाँ से निकले और यह पहुंचे कहां पर, राधा के यहां पर पहुंच गए। सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। अब आप एक बात बताओ मेरे को प्लीज, यहां पर सब बच्चे, कि अगर राधा यहां से यहां पहुंच रही हैं, स्पीड इनका तो s1 है, टाइम हो गया t1, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका d1। तो d1 कितना हो जाएगा s1 इंटू t1। बोलिए है ना, चूंकि इनका स्पीड तो s1 है, टाइम लग रहा t1, तो यहां से यहां की दूरी जो होगा वह s1 इंटू t1 होगा। बोलिए है ना। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां से, अगर इनका स्पीड s2 है, किसका, मोहन का, ये पहुंच रहे t2 टाइम में यहां पर, तो यहां से यहां का मैं बात करता हूं डिस्टेंस d2, तो d2 क्या हो जाएगा s2 इंटू t2। इतना बात समझ में आई। तो पहला चीज आप यहां से निकाल दिए कि यदि राधा और मोहन के बीच की दूरी पूछता है आपसे, राधा और मोहन के बीच की दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू आपको करना पड़ेगा दोस्तों क्या, तो d1 इंटू d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 यूज करूंगा। अब d1 है क्या हमारे पास, s1 t1 और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा s2 t2। तो पहला चीज कि अगर आपसे दूरी पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, s1 t1 s2 t2 यूज करके आपको डिस्टेंस को निकालना है। पहला रूल आपका यहां बन गया। कोई समस्या किसी बच्चे को, सौरभ कोई दिक्कत बाबू आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, समझिए ध्यान से। तो यहां पर आपने ये चीज को निकाल दिया है, डिस्टेंस हमने निकाल दिया है। अब एक बात बताना बाबू यहां पर, कि जब दोनों समय समान पर चल रहे हैं, एक ही समय पर दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, है ना, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो मिलन टाइम क्या होगा, दोनों के लिए बराबर होगा जब आपका समय समान होगा। जैसे मान लीजिए मैं यह कहता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यह मान लीजिए 270 किलोमीटर है बाबू, यह ए है और यह बी है, ठीक है। इसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की गति से और इसका स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, यह है छोटू। और दोनों समान समय पर, मतलब ये 6 बजे चलते हैं तो ये भी कितने बजे, 6 बजे चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो दोनों कब मिलेंगे, तो 270 को जो है ना दोस्तों डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 50 40 90 से। कल मैंने एक समझाया था आपको, RS बोलते हैं इसको। तो 50 40 कितना हो जाएगा 90, जब 90 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये 3 घंटा बाद मिल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3 घंटा ए भी चले होंगे, बोलो है ना, और 3 घंटा ए भी चले होंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को, 3 घंटा ए भी चले होंगे और 3 घंटा ए भी चले होंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को, तभी ना हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर 50 गुने अगर मैं 3 करता हूँ तो 150 आ जाएगा, और 40 गुने मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पर 120 आएगा। 120 और 150 270 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ना जी। तो अब यहाँ पर मैंने एक चीज समझाया था कि जब समय समान होता है तो उस केस में क्या होता है, एनीबॉडी एल्स, जब समय समान होता है तो उस केस में क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को। कल ही मैंने समझाया है कि जब समय समान हो
तो जो स्पीड का रेशियो होगा वह डिस्टेंस के रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। आशीष क्लास छोड़िए नहीं, डेली क्लास करना पड़ेगा, समझ में आएगा। अगर समय अगर समान है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। जैसे समझिएगा, कैसे कैसे मैं मान लूं, तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर समझिएगा बाबू कि मैं इसको पहले समझा रहा हूं। यहां पर देखिए ए बाई बी, जो बस ए से निकल रही है उसका स्पीड कितना है, 50 है, मैंने 50 कर दिया। जो बस बी से निकल उसका स्पीड क्या है, 40 है, मैंने 40 कर दिया। यह स्पीड का रेशियो हो गया। अब रही बात डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस समझिएगा, जो बस ए से निकल रही है उसका डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पर 150 कर दिया। जो बस बी से निकल रही है उसका डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, आप 120 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समय समान है, यहाँ भी 3 घंटा, यहाँ भी 3 घंटा, तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये 5 4 कट जाएगा रेशियो, यह कट जाएगा, तो यह कितना, 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, तो 5 और 4 5 और 4 दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करवा रहा हूँ, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब समय समान रहेगा उस केस में आपको यह समझना पड़ेगा कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। कैसे होता है मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं यहाँ पर। तो अब रही बात दोस्तों कि यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर तब होता है जब हमारा समय समान होता है। समय समान मतलब मीटिंग टाइम इज द सेम, उस केस में हमें यह काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग का समय समान के रूप में आपको काम करना है, दोनों समय एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, किधर चल गया, यह मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि देखिए यह अगर डिस्टेंस हमारा S to T2, इसका स्पीड है S, तो राधा यहाँ से चलती हैं, है ना, और यहाँ से श्याम चलते हैं, यह राधा और यहाँ से श्याम। तो जो इनका स्पीड का रेशियो है वह डिस्टेंस के रेशियो का बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ है ना। तो इनका जो स्पीड का रेशियो है बाबू वह कितना है, तो स्पीड कितना है इनका S1 और इनका स्पीड कितना है S2। प्रेम से बोल दो जय माता दी। अब देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहां से अगर मान लीजिए यहां चलते हैं ये वाला, तो यह डिस्टेंस कितना हमारा S2 into T2, तो यहां पर S2 into T2 यूज कर सकते हैं, और यहां चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा S1 into T1। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इसे भी इस्तेमाल करके आप चीजों को आंसर ला सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर समय समान है तो उस केस में आपको इतना भी अगर नहीं करेंगे तो छोटा सा खाली आप काम कर लो कि जब मैंने बोला था समय समान है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में और यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय क्या लगा होगा, समान लगा होगा। तो देखिए मान लीजिए कि यह डिस्टेंस हमारा अगर सेम है दोस्तों, तो डिस्टेंस मतलब क्या, D1 या D2 को अगर मैं ट्रेवल करना चाहूँ, इनका स्पीड कितना है S1, तो यह क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या, टाइम। सेम उसी प्रकार से डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या, टाइम। मैंने सपोज पहले मैंने एग्जांपल के रूप में आपको निकाल दिया कि यह डिस्टेंस हो गया। अब मान लीजिए यहां से राधा निकल रही है, उनका स्पीड S1 है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो D1 या D2 बाई में S1 और यहां पर D1 बाई में S2, हाँ या ना। अब एक बात बताइएगा, D2 का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, D2 का मान हमारे पास क्या है, तो S2 T2 बटा में S1, और यहां पर क्या है S1 T1 बाई में S2। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इसी पर आपको काम करना है दोस्तों। अब यहां पर समझिएगा कि अगर आप यहां पर काम करते हैं, राहुल समझ रहे हैं, तो बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। अगर मैं S2 से S2 में गुना करूंगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा, या S1 से S1 में गुना करूंगा तो S1 का स्क्वायर और यह हो जाएगा हमारा T1, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं यहां पर गुना करता हूं इसमें तो S2 का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा हमारा T2। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब एक बात बताइएगा, S1 अपॉन S2 और यह होल का स्क्वायर मैं कर सकता हूं, और यहां पर क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं बाबू, ये स्क्वायर को अगर मैं इरेज कर दूं, यहां से हटा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, वेरी गुड, ये हमारा क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यही हमें फिगर आउट करना था कि अगर जो समय का अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है और स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो S1 बाई S2 बटा में T2 बाई T1 का क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा।
यह S1 जो है राधा की स्पीड है, S2 जो है राधा मोहन का स्पीड है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक बस स्थान A से निकल रही है, या पहली बस की गति इतनी है, दूसरी बस की गति क्या होगी, यदि मिलने के बाद पहली बस इतने घंटे में और दूसरी बस इतने घंटे में पहुंच जाती है अपने गंतव्य स्थान पर, तो ज्ञात कीजिए कि पहली दूसरी बस की गति क्या है। बात समझे मेरी बात को। तो उस केस में आपको यह रूल बड़ा काम आने वाला है। उस समय यह आपको पूरा काम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेना है, इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे, फटाफट इसको नोट कर लेंगे सब। यह इस्तेमाल हम लोग करते हैं इस प्रकार से। यह हुआ कैसे है इसके बारे में आपको जानकारी यहां पर देने का प्रयास किया हूं, इसको सिर्फ लिख लो आप प्लीज फटाफट सब बच्चे, इसको लिख लीजिए। S1 अपॉन S2 बटा में T2 अपॉन T1 का निकालना है, आपको अंडर रूट निकालना है, और यही मेन आपको समझाना था। इस पर यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना आपको एग्जाम में ज़्यादा रहेगी। तो हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं जानने की वजह से क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, और यह चीज़ आपको गलती एग्जाम में नहीं करना है। मैं इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको जल्दी से, पहले इसको फटाफट रफ करेंगे सब बच्चे। आइए बात करते हैं इस पर, इसका अन्य रूप और क्या हो सकता है। कहीं पूछ सकता है आपका टाइमिंग याद कीजिए। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत सुंदर। तो देखो बाबू यहां पर आपको एक चीज नोट कर लीजिए, इसको ऐसे समझना आपको, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, स्पीड ऑफ बस ए या स्पीड ऑफ फर्स्ट बस, पहली बस बोला रहेगा स्पीड ऑफ फर्स्ट बस, स्पीड ऑफ फर्स्ट बस एंड स्पीड ऑफ सेकेंड बस इक्वल टू टेकन टाइम बाय सेकेंड बस आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद दूसरी बस का लगा समय, एंड टेकन टाइम बाय फर्स्ट बस आफ्टर मीटिंग। मिलने के बाद पहली बस का लगा समय और मिलने के बाद दूसरी बस का लगा समय यहां पर रखेंगे, और यह चीज को आप नोट कर लो एग्जाम में। इस पर एक क्वेश्चन आपको मैं करवाने का प्रयास करता हूं, यहां पर इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। अब रही बात यहां पर आपको क्वेश्चन कैसे समझेंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चा को? वेरी गुड। यहां पर कैसे मैंने इक्वेट किया मालूम चला आपको ना, यहां पर इन दोनों का मैंने क्यू बराबर किया मालूम चला, हाँ ये दोनों का मैंने क्यू इक्वल किया मालूम चला आपको कि नहीं मालूम चला? देखो यहां पर, हाँ यहां पर मैंने समय को इक्वेट किया बाबू, यहां पर जो समय है ये समय को इक्वेट किया है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मिलन टाइम हमेशा क्या होगा आपका, बराबर होगा। मिलन टाइम क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो एक बस यहां से निकल रही है, एक बस यहां से निकल, दोनों समय समान पर निकल रही है, समान समय पर, तो उस केस में हमारा टाइम क्या होगा, बराबर होगा। या अगर आप ये नहीं कर सकते थे तो आपको सिंपली यह करना चाहिए था कि देखो जी यहां पर ऐसे समझिएगा कि राधा यहां से निकलती हैं, यहां जाती हैं और यहां पहुंच जाती हैं, यहां पहुंचती हैं, यह राधा के लिए हो गया। अगर मान लीजिए यहां से मोहन अगर निकल रहे हैं, मोहन के लिए, तो मोहन यहां से यहां जा रहे हैं और यहां पहुंच जा रहे हैं, तो इनका जो स्पीड है S1 है, टाइम है T1, तो दोस्तों यह होगा S1 T1 होगा हमारा डिस्टेंस, है ना। अब अगर मान लीजिए मोहन का स्पीड हमारा S2 है, टाइम लग रहा है T2 इनको हम मिलने के बाद पहुंचने में, तो यह क्या हो जाएगा, S2 T2 होगा, है ना। बात को समझिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को और तरीके से बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता था।
तो उस केस में मैंने बताया क्या कि मिलन टाइम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, और जब समय समान होता है तो उस केस में हमारा जो स्पीड रेशियो होता है वह डिस्टेंस रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो उस केस में दोस्तों याद रखिएगा कि स्पीड यहाँ पर मैंने रखा, हाँ यहाँ पर रखा मैंने क्या, राधा के लिए, और यहाँ पर रखा है किसके लिए, मोहन के लिए रखा है। तो यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ पर आपका राधा और मोहन के लिए मैं रखा हूँ, राधा और मोहन का, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ स्पीड, और यहाँ पर रखता हूँ मैं क्या, डिस्टेंस रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राधा की स्पीड कितना हमारे पास s1 है, और मोहन का स्पीड कितना आपका s2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करता हूँ तो यह दूरी कितना हमारा है यहाँ से दोस्तों, ट्रेवल करेंगे तो s2 t2, अगर मान लीजिए राधा यहाँ से यहाँ ट्रेवल करती हैं तो भी नहीं मिलेंगे जी, तो दूरी कितना ट्रेवल करेंगे s2 t2, और मोहन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो दूरी कितना हो जाएगा s1 t1। बात वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फिर से क्रॉस कर लेंगे, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आप आएंगे क्या मेरे भाइयों, ध्यान से देखिएगा, s1 स्क्वायर इंटू t1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा s2 स्क्वायर इंटू t2। मैं आपको समझने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ एक जगह दिमाग फोकस न रहे, रूल पर आपको काम करने चाहिए। तो देखो s1 अपॉन s2, और यहाँ पर ओवरऑल स्क्वायर लग जाएगा, और यह t2 अपॉन t1। क्या फिर से वही चीज आया कि नहीं आया बाबू, अंडर रूट t2 अपॉन t1, सेम चीज आया कि नहीं आया? तो यह आया कैसे, सब कुछ इसी पर बेस्ड है कि अगर हमारा टाइमिंग समान होगा तो समान केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो यहां पर हमारा यह डिस्टेंस है और यह हमारा डिस्टेंस है। कोई समस्या किसी बच्चों को? कुछ तो बोल दीजिए, पक्का? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो यहां पर आपको यह सब चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है बाबू, तो इसी पर बेस्ड आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, और वह क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में नहीं, बाद में बनाना, पहले आपको यहां बना के दिखाना आपको। तो चलिए ये रहा स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों यहाँ पर। जैसे मैं आपसे यह कहता हूं, मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा बोर्ड पर, आपको बनाने का प्रयास करना है ना, और कोशिश करना है कि आपका आंसर क्या आता है सही सही बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लिखिएगा, द फर्स्ट बस, मैं क्वेश्चंस पर ज़्यादा नहीं बल्कि ऐसे लिखवा देता हूँ ना, फिगर आउट कर दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा उस पर काम करने में। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं फिगर आउट कर दे रहा हूँ, सिंपली आप लैंग्वेज बना देना। मान लीजिए एक स्थान ए है और एक स्थान यहाँ पर बी है। एक बस यहाँ से खुल रही है बाबू, एक बस यहाँ से खुल रही है और एक बस यहाँ से खुल रही है, यहाँ से एक बस खुल रही है और एक बस यहाँ से खुल रही है। ठीक है, तो एक दूसरे से मिलने के बाद, मतलब यह बस यहाँ से खुल रही है और यह बस जो है ये बस यहाँ से खुल रही है, तो यहाँ पहुँचे, तो मिलने के बाद यहाँ पर मिलते हैं, और मिलने के बाद यहाँ पर यह पहुँचती है, और यह जो मैं कलर चेंज कर रख रहा हूँ, और यह यहाँ पहुँचती है। मैं आपको सिंपली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पहली बस है जिसका स्पीड कितना है दोस्तों हमारा, मान लीजिए कि यही पहली बस है, ये हमारा पहली बस है, एक सेकेंड, ये हमारा पहली बस है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि अगर मान लीजिए मैं इस कलर वाले बस को मैं रखता हूँ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या मैं पहले बोलता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ से जो बस खुल रही है यहाँ पहुँच रही है सपोज 4 घंटा में, और यह पहुँच रही है कितने घंटा में, 9 घंटा में पहुँच रही है। तो इस बस की स्पीड ज्ञात करें, इस बस की स्पीड आपको निकालना है, इस बस की स्पीड क्या होगा आपको निकालना है। दोस्तों देखो मैं आपको समझाने का यह प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। एक बस स्थान ए से खुलती है, एक बस स्थान ए से खुलती है। मान लीजिए इसका स्पीड मैंने यहां पर 20 की जगह पर 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। एक बस स्थान ए से 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है स्थान बी की ओर। ठीक है, ठीक उसी समय दूसरी बस स्थान बी से x किलोमीटर पर आवर गति से स्थान ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, रास्ते में किसी स्थान पर मिलने के बाद दोनों बसें अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं। तो बस बी की गति ज्ञात करें या दूसरी बस की गति ज्ञात करें, इस प्रकार से प्रश्न आपको दिया रहेगा। तो आप करेंगे क्या, देखो ध्यान से, पहली बस की गति को मैंने ए मान लिया, दूसरी बस की गति एस स्पीड, और यहां पर बेज स्पीड। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो बस ए स्थान से निकल रही है उसकी स्पीड कितनी है, और जो बस बी स्थान से निकल रही है उसकी स्पीड कितनी है। उस पर मैं क्या करता हूं, T2 अपॉन T1, हाँ या ना, ये दूसरी बस का लिया गया समय और पहली बस का लिया गया समय।
तो पहली बस हमेशा ये वाला काउंट होता है और दूसरी बस हमेशा ये वाला काउंट होगा। याद रखा सब बच्चों को ना, पहली बस ये वाला और दूसरी बस ये वाला। तो पहली बस यहां से जो खुल रही है वह कितने घंटे पहुंच रही है? 4 घंटे में। तो हम यहां पर करेंगे क्या, 4 यह कर देंगे, और जो दूसरी बस खुल रही है कितने घंटे पहुंच रही है? 9 घंटे में। तो मैं यहां पर 9 कर दिया, हाँ या ना। अब देखो हमारे पास इसका स्पीड कितना दिया है 60, और इसका स्पीड हमें कितना दिया है x। इसका क्या हो जाएगा 2, और यह क्या हो जाएगा हमारे पास 3। चूंकि 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यह कट के कितना आ जाएगा 30। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x का जो मान आएगा 30 तिया के 90 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा स्पीड निकलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान दे ले बच्चे सब। यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चंस लिखवा देता हूं, लिखिए क्वेश्चंस फटाफट नोट कर लीजिए। एक बस स्थान ए से, आप लोग भी लिख लीजिए, एक बस स्थान ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है स्थान बी की ओर। एक बस स्थान ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलना प्रारंभ करती है स्थान बी की ओर, स्थान बी की ओर, और दूसरी बस स्थान बी से, और दूसरी बस स्थान बी से ठीक उसी समय स्थान ए की ओर, स्थान ए की ओर एक निश्चित गति से चलना शुरू करती है। स्थान ए की ओर निश्चित गति से चलना शुरू करती है। रास्ते में किसी स्थान पर मिलने के बाद, रास्ते में किसी स्थान पर मिलने के बाद, रास्ते में किसी स्थान पर मिलने के बाद ये दोनों बसें अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः, ये दोनों बसें अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटा में पहुंच जाते हैं। रास्ते में किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरी बस की गति क्या है? A bus started from the point A. A bus started from the point A at the speed of 60 km per hour. A bus started from the point A at the speed of 60 km per hour, running towards B. Running towards B. While the second bus started from point B at the same time running towards A. While the second bus started from point B at the same time running towards A. After meeting each other, they reached on their destinations in 4 hours and 9 hours respectively. After meeting each other, they reached on their destinations in 4 hours and 9 hours respectively. Then find the speed of the second bus which started at the point B. तो दूसरी बस की गति ज्ञात करें जो स्थान B से खुल रही है। तो दूसरी बस की गति ज्ञात करें जो स्थान B से खुल रही है। Then find the speed of the second bus which started at the point B. क्या सब बच्चे नोट कर लिए? तो आपको इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ ना। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को है यहां पर? अब मैं पूछता हूं आपसे कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बता पाएंगे आप सब बच्चे? क्यों नहीं बता पाएंगे? ऑब्वियसली बता पाएंगे। देखो इसका स्पीड कितना निकल गया, 90 किलोमीटर पर आवर। इसका 90 किलोमीटर पर आवर निकल गया। तो 90 किलोमीटर पर आवर की गति से यह चल रहा है यहां से, और यहां से 9 घंटे लेता है मिलने के बाद। तो 90 गुने 9 कितना आ जाएगा? 9 9 81, 810 किलोमीटर, हाँ या ना। लेकिन यह बस यहां से खुली है और मिलने के बाद कितने ले रही है? 4 घंटे। इसका स्पीड कितना है? 60। तो 60 गुने 40 कितना हो जाएगा? 240। दोनों को जोड़ दीजिए। कोई समस्या किसी बच्चे को?
बन जाएगा सब बच्चों से। तो इसी प्रकार से आपको काम करके आंसर को लाने का प्रयास करना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आप जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? 4 2 4 1 5 8 2 10, वेरी गुड। अगर पूछेगा मीटिंग टाइम बताइए, तो मीटिंग टाइम बताइए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 810 और 240 दोनों को जोड़ दीजिए। और आरएस कितना है? 60 और 90 से डिवाइड करके जोड़ के नहीं निकलेगा टाइमिंग, आरएस डिवाइड कर देंगे। या 810 को 60 से डिवाइड करो, 240 को 90 से डिवाइड करो, आ जाएगा टाइमिंग। काम कर लेंगे सब बच्चे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देके देख रहा हूं। यहां पर मैं सिर्फ फिगर आउट कर रहा हूं। एक मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया आपको, लेकिन अगले प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैं लैंग्वेज नहीं बल्कि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। जब मैं सीट प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पर आपको लैंग्वेज भी दिया जाएगा, आपको काम करने भी आएगा दोस्त वहां पर। तो देखो आज का मेरा जो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों, वह होगा आपका बेस्ड ऑन ट्रेन पर। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बच गया था इस प्रकार का, जो शेड्यूल मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछता है यहाँ पर, तो मैंने चाहा कि इसको डिस्कस कर दूं। दोस्तों एक छोटा सा मैं फिगर आउट करता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक स्थान यह ए है और यहाँ पर आपका बी है, ठीक है। एक बस यहां से निकलती है, यहां जाती है और फिर उसके बाद यहां पहुंचती है। दूसरी बस यहां से निकलती है दोस्तों, यहां से निकल रही है और यहां पहुंचती है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहां पर आपको लग रहा है 16 घंटा और यह लग रहा है कितना? 25 घंटा। यह हमारा पहली बस का टाइम और यह हमारा सेकेंड बस का टाइम, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों हमारा कि यह जो बस है, यह बस है, इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, या हाँ ये कहेंगे ये 50 किलोमीटर पर आवर है, ये 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से जो बस खुल रही है उसका स्पीड क्या है ये आपको बताना है, यह स्पीड आपको निकालना है, यह क्या होगा। तो क्या मुझे बताने की आवश्यकता है? बन जाएगा। देखो यहां से मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ, ये जो भी दिया है या क्या दिया, मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बस, फर्स्ट बस इसको मानेंगे, यानी एज स्पीड मतलब ए की गति, और यहां से क्या करेंगे बेस की गति, बेज स्पीड करेंगे, ठीक है दोस्तों, यह करेंगे। अब यहां पर समझिएगा कि T2/T1 मैं लेता हूं, T2/T1, तो T2 मतलब कौन सा? जो यह बस यहां से निकल रही है यह T1 होता है, और जो यहां से निकल रही है क्या होता है हमारे पास? T2 होता है। तो यह हमारे पास कितना आ गया? 25, और यह हमारे पास 16। बाबू लोग समझ रहे? सब बच्चे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस प्रकार से काम करना है। देखो एग्जाम में पूरा लिखना पढ़ी वाला काम नहीं करना है, सिंपली आपको करना है क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन दिया उसको रफ कैसे आइडिया हम ले। तो मेरे प्यारे साथियों यह हो जाएगा हमारे पास 5 और यह हो जाएगा हमारे पास क्या? 4 आ जाएगा, हाँ या ना? यह हमारे पास 5 और यह 4 आ जाएगा। तो अब यह बताइएगा कि एज स्पीड और बीज स्पीड क्लियर है? ए का स्पीड हमारे पास कितना है? 50 है, मैंने 50 कर दिया। बी का स्पीड कितना हमारे पास है? नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। यह 5 हो गया और यह 4 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों 5 ढहा के 50, तो 10 चौके 40, तो जो x कमा निकला वह 40 किलोमीटर पर आवर। क्या सही बच्चों से नहीं बनना चाहिए ऐसा प्रश्न? क्या एग्जाम में देगा तो आप छोड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे छोड़ के? छोड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलते आ जाएंगे। सुन लो बच्चे लोग, तो छोड़ के आ जाएंगे। तो मेरा मतलब है कि इस प्रकार का प्रश्न जहां ये पूछेगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और छोड़ दिए तो फिर आपने सारा मेहनत बेकार हो गया। तो चलिए मैं जो बताना चाह रहा था आपको ट्रेन पर कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करता हूं। और भी ऐसे प्रश्न अगर छूट जाता है या रह जाता है तो मैं आपको क्या करूंगा कि प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है उसके माध्यम से मैं सारा क्वेश्चन अपडेट करके आपको चीज़ों को रिकवर करूंगा और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए यहाँ तक मैंने जो भी कवर किया है वह जनरल पार्ट पर बेस्ड बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो हम टॉपिक लेके आने वाले थे, जिसका नाम होगा आपका ट्रेन। हेडिंग लगा दीजिएगा सब बच्चे, ट्रेन लगा दीजिएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, यह हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वह रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न होगा। तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि रेलगाड़ी पर चढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेलगाड़ी से आज तक सवारी नहीं किए हैं? कोई है? एक बच्चे है, बच्चे ऐसे। पिछले क्लास में तो ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं एरोप्लेन में भी चढ़ के उतर गए है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेलगाड़ी के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। कुछ बच्चे तो हद बोले कि सर आज तक हम रेलगाड़ी में चढ़े ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए,
अगर वैसा होगा तो देखो रांची बैठो, नाम को उतर जाओ, कोटा पूरा कर लो ना, है ना। तो देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और वह कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। वह कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो ट्रेन पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है और मैक्सिमम बच्चे बना भी पाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होने की वजह से वो चीज़ें छोड़ कर जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में यूज़ कीजिएगा। तो देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते, लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस फैक्ट को मैं आपको लिखवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। मेरा अगर जनरल पार्ट में अगर कुछ पार्ट रह गया है तो मैं आपको आगे चल के करवाऊंगा। इस पर मैं दोनों को, ट्रेन वाला भी और जनरल पार्ट दोनों मिलाकर मैं आपको चीज़ों को कवर अप करने का प्रयास करूंगा, डोंट वरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा यह है ना। एक मेरा टाइप और हम बताएंगे इसमें, जो कि अक्सर यहाँ पूछता है, एक्सीडेंट पर बेस्ड, है ना। ट्रेन में जब एक्सीडेंट हो जाती है, बस में कोई एक्सीडेंट हो गया, उस केस में हमारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन यहाँ से खुली या कोई बस यहाँ से खुला, है ना। 1 घंटा चलने के बाद उस बस में दुर्घटना हो गया। दुर्घटना होने के बाद बस को 1 घंटा के लिए रोक दिया गया, है ना, या उसका स्पीड मान लीजिए इतना कम हो गया तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लेट से पहुंचती है। अब ये हम सोचेंगे कि यह दुर्घटना यहाँ नहीं होकर यहाँ हुई होती। ये सीजीएल के लिए खासकर पूछा आता है। ऐसे सीजीएल में अगर आपको जाना चाहते हैं, उस केस में आपको ये जानना पड़ेगा, यहाँ का क्वेश्चन है। अगर यह दुर्घटना यहाँ नहीं होकर अगर यहाँ हुई होती, 20 मीटर आगे या 20 किलोमीटर आगे हुई होती, तो यहाँ पर मान लीजिए जो 25 मिनट लेट हुआ, मात्र 15 मिनट लेट होता। तो इस प्रकार का प्रश्न मेरा रह गया है, मैं आपको अगली फैक्ट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बाद, है ना। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों। यह हम लोग का एक टॉपिक और रह गया है जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट पर बेस्ड। वो हम डिस्कस करेंगे ट्रेन पर भी और जनरल पार्ट दोनों मिलाकर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथियों पहले आप समझिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड ऑन ट्रेन क्या हो सकता है। तो पहले आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जब कोई रेलगाड़ी, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, पहले समझिए ध्यान से, मैं आपको दोबारा लिखवाऊंगा आपको चीजों को। जब कोई रेलगाड़ी, है ना बाबू, रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार करे, ये मान लिया रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार करे, किसी वृक्ष को पार करे, किसी स्तंभ को पार करे। बात समझ में आ रही है ना। रेलवे लाइन के बगल में खड़े, अगर मान लीजिए खड़े एक व्यक्ति है, खड़े मतलब दौड़ता हुआ नहीं व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति होना चाहिए। रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को, किसी वृक्ष को या किसी स्तंभ को पार करना चाहे तो वह रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई के समतुल्य दूरी अपनी सामान्य गति से वह तय करती है। क्लियर से बच्चों को। इसका कहने मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, और इसका स्पीड है मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर गति से यह चल रही है। तो पूछेगा आपसे क्या कि रेलवे लाइन के बगल में खड़ा कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पार करने में यह ट्रेन कितना समय लेगी। बात समझे मेरी बात को। एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, जिसकी लंबाई 300 मीटर है, तो रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को, यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह कोई व्यक्ति है इस प्रकार से, है ना, और यह व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों पहले क्या करना होगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही इसका दूरी लेंगे हम लोग, और जो इसका स्पीड है उस स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ, स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, 5/18 से हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, हाँ या ना। तो उतना सेकंड लगेगा, मतलब 18 को ऊपर जब शिफ्ट कर देंगे तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस 18 को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो आप इस 18 को यहाँ से हटा सकते हैं और 5 यहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है बाबू। तो 60 पचे कितना हो जाएगा, 300, यानी 18 सेकेंड में वह ट्रेन पार कर जाएगी। यह क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी यदि वह रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है, हमें क्या करना, जो रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई L है, L ले लिए। अब जो इसका स्पीड है, स्पीड कितना है, S है, उससे हमें डिवाइड करेंगे और जो आएगा वो हमारा क्या निकलेगा, आपका टाइम निकलेगा, उस व्यक्ति को पार करने में, उस वृक्ष को पार करने में, उस स्तंभ को पार करने में। कोई समस्या किसी बच्चों को। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों लोग। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए एक रेलगाड़ी इधर है ना। अब यह रेलगाड़ी जो है दोस्तों, ये सब बच्चों के लिए काम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, है ना, लेकिन सब बच्चों का काम आएगा। बड़ा अच्छा लाइन बोला गया
तो यह रेलगाड़ी जो है, यहाँ पर समझिएगा कि यह रेलगाड़ी जब रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार कर लिया। अब मान लीजिए यह कि एक प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। मान लीजिए यह प्लेटफॉर्म है, यह कोई प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को पार करना चाहे या किसी ब्रिज को पार करना चाहे या किसी टनल को पार करना चाहे, सुरंग जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस केस में हम क्या करते हैं। आखिर यहाँ पे एक चीज़ बताना ध्यान से, मैंने इस यहाँ पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई क्यों लिया था, कोई तो वजह रहा होगा। देखो, ट्रेन की लंबाई के सामने इस व्यक्ति की लंबाई नगण्य मान ली जाती है। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल। तो उस केस में ट्रेन की लंबाई के सामने इसकी लंबाई शून्य होती है, नहीं के बराबर होती है, तो वहाँ पर हम लोग इसकी लंबाई को ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी हुई रहेगी, 250 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, इस प्रकार से लंबाई आपको दी हुई जाएगी। तो दोस्तों, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ब्रिज को पार करे या किसी टनल को पार करे, तो उस केस में रेल की लंबाई को मैंने एल से और इसकी लंबाई को दोनों को मैं ऐड करता हूं, और ऐड करने के बाद जिससे स्पीड होता है, मान लीजिए इसका स्पीड क्या है, s1 है या इसका स्पीड s है, तो उस स्पीड से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर पूछेगा टाइम कितना लगेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रेन की लंबाई को मैंने l रखा है और यह रेलगाड़ी मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है, किसी ब्रिज की लंबाई को पार कर रही है, किसी टनल को पार कर रही है, तो उसकी लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। किसके साथ, ट्रेन की लंबाई के साथ में। तो ट्रेन की लंबाई l है और ये हमारे पास p है, तो l प्लस p, स्पीड कितना हमारे पास s, इससे डिवाइड कर टाइम निकल जाएगा। अब रही बात कि मान लीजिए ये मीटर में दिया हुआ है, यही मीटर में है, लेकिन ये हमारा किलोमीटर में है, तो क्या करेंगे, 5/18 से इसको गुना कर देंगे। डिपेंड ऑन योर क्वेश्चंस। बात समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई, टनल की लंबाई या सुरंग या क्या कहते हैं ब्रिज की लंबाई को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं और देन उसके स्पीड से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे को बताइए एक चीज कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेलगाड़ी है राहुल, और यह 300 मीटर लंबी है। बाबू, किसका हेडफोन बज रहा है यार? देखो, यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबाई है और यह देखो यहाँ पर एक आपका ब्रिज है, मान लीजिए यह ब्रिज है, यह ब्रिज है बाबू, पुल है, इसकी लंबाई 200 मीटर है। इसकी लंबाई को मैंने आपको यहाँ पर 200 रख दिया है, ठीक है छोटू, ये 200 मीटर है। अब यह रेलगाड़ी इस ब्रिज पर को पार करना चाहती है, ब्रिज को पार करना चाहती है, तो कितना समय लगेगा उस पुल को पार करने में। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले ट्रेन की लंबाई और देन ब्रिज की लंबाई, दोनों को ऐड करेंगे, 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास इसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर गति से ट्रेन चल रही है, 54 किलोमीटर पर आवर गति से ट्रेन चल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 54 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या करेंगे, वेरी गुड, 5/18 से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, है ना। अब 18 ऊपर चल जाएगा, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को या ब्रिज की लंबाई को क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के फलस्वरूप हम जितना स्पीड रहेगा उससे हम डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? तो इस प्रकार से काम करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। यह आपका सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, पहला मैंने क्या सीखा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार, जब कोई रेलगाड़ी किसी स्तंभ को, किसी व्यक्ति को, किसी ब्रिज को पार करना चाहती है जो कि रेलवे लाइन के बगल में खड़ी है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है बाबू, ट्रेन की लंबाई स्वतः अपने सामान्य गति से उस दूरी को तय करती है। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को, किसी स्तंभ को, किसी ब्रिज को या किसी सुरंग को पार करना चाहे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करना चाहे, तो दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और देन ट्रेन की स्पीड से क्या कर देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे। दो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यहां पर तीसरा कॉन्सेप्ट में यह है कि जब कोई रेलगाड़ी, जैसे मान लीजिए यहां पर यह हो गया यह, और यहां से एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, यह इधर आ रही है, ठीक है। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वह d किलोमीटर है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना बाबू है, d किलोमीटर है। ध्यान समझिएगा, एक रेलगाड़ी यहां से, एक रेलगाड़ी यहां से, दोनों का डिस्टेंस d किलोमीटर। मान लीजिए यह l है और यह m है, मीटर में है, और इसका स्पीड है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ।
तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम टू क्रॉस ईच अदर। पूछता है एग्जाम में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम टू क्रॉस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, कोई बता सकता बच्चा? दोनों गतिशील अवस्था में, एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है, सिंबल आपको दिख ही रहा होगा, इधर चल रही है। तो बताइए सनी कुमार, यहां पर आपको बताना क्या है, यह बस पार करने में यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही होगी? सोनी देखो, पहले पार करने से पहले क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं, सपोज एक ट्रेन यहां पर है बाबू, एक ट्रेन यहां पर है और एक ट्रेन यहां पर है, तो जब ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे तब ना पार करेंगे, डायरेक्ट पार नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे, और मिलने के बाद फिर एक दूसरे से पार करेंगे, यह कह रहा है। तो पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, टेकन टाइम टू मीट ईच अदर, टेकन टाइम टू मीट ईच अदर आपको निकालना पड़ेगा। डस्टर खोज रहे थे इधर हम, डस्टर कहाँ रख दिए बताइए, टेकन टाइम टू मीट ईच अदर, तो आपको लिखना पड़ेगा टेकन टाइम टू मीट ईच अदर, आपको वह निकालना समय जो मिलने में कितना समय लगेगा। तो देखो डिस्टेंस यहाँ पर डी है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास डी है, और इधर से x इधर से y, मतलब x प्लस वाई, चूंकि देखो ए भी किलोमीटर में है, ए भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई, यानी कि मीटिंग टाइम निकल जाएगा, हाँ या ना। अब रही बात कि टेकन टाइम टू क्रॉस ईच अदर, यह तो मीटिंग ईच अदर था, अब टेकन टाइम टू क्रॉस ईच अदर, टेकन टाइम टू क्रॉस मतलब पार करना, क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो जब एक दूसरे को पार कर हम करना चाहते हो तो उस केस में हमारा जो लंबाई रहेगा l और यह रहेगा m, तो l प्लस m या l प्लस m को आपको क्या करना है दोस्तों, ऐड करेंगे, l प्लस m को क्या करेंगे हम, आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो स्पीड रहेगा, यह तो दोनों ट्रेन यहाँ पर मिल चुकी है, इस प्रकार से मिलने के बाद अब पार करना चाहते हैं, तो इसका देखो स्पीड क्या होगा, डिपेंड करता है कि यह स्पीड इधर से इधर की हो या सीधे की ओर है। तो अगर सीधे रहेगा तो x माइनस वाई, ऑपोजिट रहेगा तो x प्लस वाई, तो यहाँ तो ऑपोजिट है बाबू, तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। क्या सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि यह मीटर में दिया हुआ है और यह हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या से गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, अंडरस्टैंड ना। अब इस पर एक क्वेश्चन में अगर आपको देके देखता हूं, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सब दिमाग से निकल जा रहा है, जब बढ़ा रहे आपको, लास्ट में पूछेंगे मैं आपसे। तो यहां पर देखिएगा, मान लीजिए एक ट्रेन, यहां समझिएगा, एक ट्रेन इधर से आ रही थी और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी लंबाई 300 मीटर, इसकी लंबाई 200 मीटर है, यह ट्रेन की लंबाई, ठीक है। और इन दोनों का जो बीच का दूरी है, मान लीजिए यह 50 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है और यह 40 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वह 270 किलोमीटर है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय या कितने बजे पार करेंगी, जो कि यहाँ पर मान लीजिए 6 बज रहा है और यहाँ भी कितना बज रहा है आपका, 6 बज रहा है। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर 6 बजे चलना प्रारंभ करती हैं, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछ सकता है। तो साथियों आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहले आपको निकालना है मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग, तो मीटिंग टाइम विल बी 220 को डिवाइड करेंगे इससे RS से, तो 220 बाई में व्हाट, 50 और 40 90, यानी कितना आ जाएगा, 3 घंटा, यानी कि 3 घंटा बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो 6 बजे चली थी, 3 घंटा बाद कितना बज जाएगा, 9 बजे, मतलब 9 बजे ट्रेन क्या करेंगे, मिलेंगे। अब मिलने के बाद क्या कराएंगे हम, यहाँ पर पार करवाएंगे। ये ट्रेन मिल गई, यहां से मिल गया, मिलने के बाद क्या करेंगे, पार करेंगे। तो पार करने में टेकन टाइम टू क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर, अगर हम पार करवाना चाहते हैं बाबू, तो उस केस में हमें इस डिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ट्रेन की लंबाई को लेना पड़ेगा, राइट। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 300 और यह 200, कितना हो जाएगा 500, तो 500 मीटर, 500।
अब रही बात यहाँ पर इसका स्पीड क्या है, 50 है, इसका स्पीड कितना 40 है, तो 50 40 90, तो 90 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे 5/18 से। मैंने आपको पिछले बताया था, यहाँ देखिए, ये देखो लिखा है आपको, नहीं ये आपको इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 18 पचे 90, 5 5 पचे 25, यानी कि 500 बटे में 25, तो 25 यानी कि 20 सेकंड में ये ट्रेन क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। अब पूछेगा टाइमिंग कितना बजे, तो 9 बजे तो मिली थी, अब 20 सेकंड पार करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं क्या 9:20 AM में ये ट्रेन क्या करेंगे, पार कर जाएंगे, हाँ या ना। तो ये हमारा इस प्रकार से प्रोसेस है, आप इसको प्लीज फॉलो अप कर लीजिए। यह हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था, दूसरा है तीसरा था ना। फर्स्ट पोल को पार करवाए थे, सेकेंड टनल ब्रिज को पार करवाया, तीसरा मैंने पार करवाया कि आपको एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करवाया जो चलती हुई थी। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब एक लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में आपको यहां से पूछेगा। ये सब जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका रफ जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, डोंट वरी, आप घर जाकर नोट कर लीजिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताने वाला हूं वह क्या है, ध्यान समझिएगा। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि मान लीजिए मेरे भाइयों, सपोज यह एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है, ध्यान से देखिएगा। तो यह जो ट्रेन है, इस ट्रेन में खिड़की के पास बैठे किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाहती है, किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाहेगी। जब कोई ट्रेन दोनों ही गतिशील अवस्था में है, पीछे वाले ट्रेन आगे वाली ट्रेन में बैठे खिड़की के पास किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाहेगी, तो उस केस में हमारा कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा होता है। तो देखो यहां पर कॉन्सेप्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे भाइयों, अगर यह एक ट्रेन आगे से जा रही है, यह पैसेंजर ट्रेन है, और जो पीछे से जा रही है वह एक्सप्रेस ट्रेन है, शक्तिपुंज एक्सप्रेस है, मान लीजिए यह एक्सप्रेस ट्रेन है सपोज, और यह पैसेंजर ट्रेन है। तो अब इसलिए यह पैसेंजर ट्रेन है, तो इसमें इसकी गति इसकी तुलना में क्या होनी चाहिए, कम होगी, है ना। तो रही बात यहाँ पर कि इसमें खड़े किसी व्यक्ति को या बैठे किसी व्यक्ति को अगर यह ट्रेन पार करना चाहती है, तो लंबाई मान लीजिए इसका भी 300 मीटर है और इसका लंबाई कितना मैंने दे दिया 200 मीटर है। इसका स्पीड हमारे पास x km/h है और इसका स्पीड कितना है y km/h है। हमें पार करवाना है, मिलाना नहीं है। अगर मिलने का समय अगर बोला होता तो हम मिलाते उसको, तो मिलने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करना है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमें d दिया होगा, कितना किलोमीटर की दूरी पर है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या करना पड़ेगा हमें, वो गलत, x + y नहीं, x - y। हाँ वेरी गुड, ये मैंने चीजें क्या दे दी, सेम डायरेक्शन में दे दिया। तो सेम में अगर दे दिया तो x - y से हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, मीटिंग टाइम निकल जाएगा। मतलब ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर लेगी, मतलब पकड़ लेगी। लेकिन अगर ओवरटेक करने में या पार करने में कितना समय लगेगा, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यह तो निकल गया आपका मीटिंग टाइम, ये इतना देर में मिल जाएंगे, मीटिंग टाइम यह निकल गया। लेकिन टेकन टाइम टू क्रॉस, इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, देखो इस ट्रेन को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आदमी को क्रॉस करने में। मतलब यह ट्रेन इस ट्रेन में खिड़की के पास बैठे किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाह रही है, खिड़की के पास बैठे किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाह रही है, तो उस केस में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ध्यान से सुनना बच्चे यहाँ पर कि हम लोग गलती से क्या करते हैं कि इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई के दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज मिस्टेक। हमें इस ट्रेन को पार नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ा कि इस ट्रेन में खिड़की के पास बैठे किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाहता हूं मैं, तो उस केस में सिर्फ ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन पार करना चाहती है, जो ट्रेन पार करना चाहती है उस ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो कौन ट्रेन पार करना चाह रही है, ये वाला। तो मैंने इस ट्रेन की लंबाई मान लीजिए l है और इसकी लंबाई m है, तो मैंने l ले लिया, जो ट्रेन पार करना चाह रही है ना। और यहां पर रहेगा स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये भी स्पीड x है और यहां पर स्पीड y है। चूंकि आदमी का स्पीड नहीं है, लेकिन आदमी जिस ट्रेन में बैठा हुआ है वह ट्रेन का स्पीड है, तो ट्रेन भी क्या है, गतिशील है। इसका मतलब यह है कि आदमी भी क्या है, वो गतिशील अवस्था में है, वो भी तो चल रहा है ना जी स्पीड में। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर x - y। अब रही बात कि यह l और m मीटर में दिया रहेगा और ये हमारे पास km/h में है, तो कैसे गुना करेंगे,
ये हमारा निकल जाएगा, उस व्यक्ति को पार करने में लगा समय निकल जाएगा। ये तब इस्तेमाल करना जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में खिड़की के पास बैठे किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाहे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जिस रेलगाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई हमें नहीं लेने की आवश्यकता होती है। जो ट्रेन पार करना चाहती सिर्फ उसकी लंबाई, तो यहां पर यह पार करना चाह रही है, इसकी लंबाई को मैंने लिया। और स्पीड कौन से लेंगे, तो अगर सेम में होगा तो x माइनस वाई, पीछे वाला जो स्पीड है उसका ज्यादा होना चाहिए इसकी तुलना में, तभी ओवरटेक होगा, तो x माइनस वाई। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा, एक दूसरे को पार करने में लगा समय निकल जाएगा। तो यही दोस्तों 4-5 कॉन्सेप्ट है और इसी पर बेस्ड पूरा ट्रेन आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझाया और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर बता पा रहे हो। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए यह एक ट्रेन इधर से आ रही है, मैं इसी ट्रेन को बता रहा हूँ, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी लंबाई l मीटर है और इसकी लंबाई m मीटर है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लंबाई 500 मीटर है, लंबाई देने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है दोस्तों। यह है, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यहाँ पर यह एक मालगाड़ी है, यह मालगाड़ी है और यह है एक्सप्रेस ट्रेन है, यह है हमारा एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है, यह गुड्स गार्ड जो नीचे बैठा हुआ इस व्यक्ति को पार करना चाहता है। गुड्स गार्ड जो होता है वो कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, है ना। तो गुड्स गार्ड को पार करना चाहता है कौन, चाहती है कौन, यह ट्रेन पार करना चाहती है। तो उस केस में इसका टाइम क्या लगेगा, उस ट्रेन को पार करने में टाइम कितना लगेगा। यह जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, इस ट्रेन में जो सबसे पीछे जो कौन होता है, गुड्स गार्ड, उस व्यक्ति को पार करना चाहती है, तो टाइम कितना लगेगा। अब लोग बताइए थोड़ा प्लीज फटाफट। सौरभ, हाँ जी, L प्लस एम, वेरी गुड। L प्लस एम कर देंगे, प्लस एक्स प्लस वाई, सही हो जाएगा। वही तो हम बोल रहे हैं, क्या दोनों ट्रेन के ले लेंगे। वेरी गुड, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। उठो, जगो और दौड़ते रहो तब तक, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक। मेरे भाइयों, मैंने जरूर बताया है आपको कि एक ट्रेन की लंबाई को लेना, लेकिन जब यह निश्चित रूप से यह मेंशन कर दे कि वह व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है। अब बताइएगा कि यह व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है गुड्स गार्ड में, तो गुड्स गार्ड को पार करने का मतलब पूरा ट्रेन को पार कर जाना। गुड्स गार्ड को पार करना मतलब पूरा ट्रेन को ना पार कर जाएगा जी। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और नहीं रखेंगे तो रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है, आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस में अगर सेगमेंट यह बोल दिया वह व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, अगर कोई स्थान नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपली एक का यूज करेंगे। लेकिन यह व्यक्ति बोल रहा है कि यह गुड्स गार्ड जो है उसको पार करना है, मतलब गुड्स गार्ड को पार करना, ट्रेन के डिब्बे के पीछे बैठता है उसको पार करना, मतलब पूरे ट्रेन की लंबाई को कवर अप करना। तो उस केस में हम, आपने शुरू में बहुत अच्छा बताई थी कि दोनों के ट्रेन की लंबाई का क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो L मीटर और M मीटर दोनों का मैंने ऐड कर दिया, है ना। और इसका स्पीड क्या है, दोनों एक दूसरे को चल रहे हैं, तो यह x और यह y से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ कैसे करेंगे, 5/18 से। कुछ समझ में आया, ईमानदारी से बताना, सब पार हो गया ऊपर ना। मैं क्या करूंगा आपको, मैं इसको रिकॉल करता हूं आपको, तो आप चलो यहां से बताना मेरे को प्लीज फटाफट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि जब कोई रेलगाड़ी, देखो लिखवाएंगे फिर आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा ना, आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे इतना कॉन्सेप्ट, कि जब कोई रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को, किसी वृक्ष को, किसी स्तंभ को पार करना चाहे, तो उस केस में क्या होता है, ट्रेन की लंबाई को ट्रेन की स्पीड से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यह था। सेकंड हमने क्या सीखा कि जब कोई रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में नहीं बल्कि क्या, प्लेटफॉर्म, जब कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करना चाहे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना चाहे या किसी सुरंग को पार करना चाहे, तुरंत समझिएगा कि ब्रिज की लंबाई दिया रहेगा, सुरंग की लंबाई दिया रहेगा, है ना, पुल की लंबाई दिया रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई और जो बाकी सब दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे और ट्रेन की स्पीड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ट्रेन का स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में होगा तो कैसे गुना करेंगे, बहुत सुंदर,
दो चीज आपने दिमाग में सेट कर लिया, लिखने की आवश्यकता है। वेरी गुड। तीसरा चीज, जब कोई रेलगाड़ी समान या विपरीत दिशा से आ रही है, जा रही है, और उसको अगर पार करना चाहते हैं तो दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही दिशा में भी जाएगा तो भी बाबू, ये देखो और ये देखो, ध्यान समझिएगा। जो भी डाउट अभी क्लियर कर लो, एग्जाम में कोई क्लियर नहीं करने वाला है। ये है और ये है, ये है, ये एल मीटर है और ए मीटर है। तो यह ट्रेन इसको पार करना चाहती है, यह ट्रेन इसको पार करना चाहती है। इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों ही ट्रेन की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। यह ट्रेन इसको पार करना चाहती है, मतलब यह ट्रेन कंप्लीटली ये आगे निकल जाएगी तब ना पार होगी। तो L प्लस एम बटे में x माइनस वाई इंटू, अगर यह किलोमीटर पर आवर में है तो कैसे गुना करेंगे, आई बटे। अगर यह अपोजिट में भी है तो भी आपका सेम चीज रहेगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये मैंने सीखा। बाकी दोनों ट्रेन की लंबाई को हम ऐड करेंगे। तीन चीज मैंने हो गया। चौथा मैंने क्या बताया इंपॉर्टेंट, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाहती है, तो जिस रेलगाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई को आपको ऐड नहीं करना है। जो ट्रेन पार करना चाहती है सिर्फ उसकी लंबाई और स्पीड देख लेने का है, कि जो व्यक्ति आ रहा है उसका स्पीड किधर से है, अपोजिट में है या सेम में है। तो अपोजिट में होगा तो x प्लस वाई 5/10 मीटर पर सेकंड करने के लिए, और अगर वह सेम में होगा तो x माइनस वाई कर देंगे। और अगर ये मेंशन कर देगा कि वह व्यक्ति गुड्स गार्ड है या अंतिम व्यक्ति को पार करना चाहता है, तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। अगर अंतिम व्यक्ति को पार करना मतलब क्या, पूरे ट्रेन को पार कर जाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, L प्लस एम को जोड़ देंगे। यही चीज आज मैंने कवर किया। क्या दिमाग में आया सब बच्चे को? तो चलिए मैं आपको सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। तो आज मैं कुछ अपने से ओरली क्वेश्चन लिखवाने का प्रयास करता हूँ, और अगले दिन मैं इस पर क्वेश्चन जो होगा मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए मैं एक दो क्वेश्चन करके देखता हूँ, और हो सकता है टाइम भी हो चुका है, तो जस्ट सेकेंड। सहारा था बच्चे लोग, नहीं चले तो कोई बात नहीं, मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँ क्या, बच्चों लोग सहारा था नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं इस पर अगले क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। पीपीटी के माध्यम से मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, क्वेश्चन दिया रहेगा। अब यहाँ पर मेरे लिए आसान हो गया कि आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ गया, कॉन्सेप्ट क्या होता है आपने देख लिया, और अगले दिन जब मैं बात करूँगा दोस्तों, तो इस पर बेस्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो सेगमेंट होगा मैं आपको लेकर समझाने का प्रयास करूँगा। कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं ना? वेरी गुड। तो चलिए मैं अगली क्लास में पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर जल्दी जल्दी चीज़ों का कवर अप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर अपना पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।